हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए। इससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 8 जनवरी से लेकर 12 जनवरी यानी कि मंडे टू फ्राइडे तक का हमारा एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन क्या रहेगा वीकली बेसिस पर। साथ ही साथ इसमें आपको बताऊंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए वीकली बेसिस पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, सभी पॉइंट्स और पैरामीटर को नोट करेंगे। फिर भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में रह जाता है, कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। लेकिन पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उस क्वेरी को आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस की बात करूं तो 1 जनवरी का व्यू बोथ साइड का था, 2 जनवरी का व्यू पॉजिटिव साइड का था, 3 जनवरी का व्यू नेगेटिव साइड का था, 4 जनवरी का व्यू नेगेटिव साइड का था और 5 जनवरी का व्यू हमारा नेगेटिव साइड का था। तो इस वीक में जो हमारे प्रेडिक्शन थे उसमें 60 से 70% के आसपास हमारी एक्यूरेसी रही है। इस बार एक्यूरेसी थोड़ी सी कम रही है, बल्कि जो बाकी पिछले अगर हम प्रेडिक्शन देखें तो 80 से 90% की एक्यूरेसी, कभी कभी 100% तक की भी एक्यूरेसी देखने को मिली है। लेकिन इस वीक में थोड़े से 2 प्रेडिक्शन हमारे गलत साबित हुए, तो इसकी वजह से मार्केट में हमारा एक्यूरेसी 60 से 70% इस वीक के लिए रहा। उम्मीद यही रहेगी कि नेक्स्ट वीक में एक्यूरेसी और ज़्यादा इंप्रूव हो, क्योंकि हमारी जो ट्रेडिंग की टेक्निक है वो प्रेडिक्शन के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस को भी फॉलो करती है, जिससे एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाती है डेली की ट्रेडिंग में। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूँ, निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट 21,550, सेकंड 21,400, थर्ड 21,250, फोर्थ 21,100, फिफ्थ 21,000 का। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 21,800 का पहला रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 21,950 का, थर्ड रहेगा 22,100 का, फोर्थ रहेगा 22,300 का और फिफ्थ रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए 22,450 का। तो ये तो मैंने आपको बात बताया, मतलब निफ्टी के इम्पोर्टेंट वीकली बेसिस पर सपोर्ट और वीकली बेसिस पर रेजिस्टेंस। इसी तरीके से हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस वीकली बेसिस पर बैंक निफ्टी के लिए भी रहते हैं, तो बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी आप नोट करके रख लीजिए। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि पूरे वीडियो को बिना स्किप किए आप ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में बीच में आता है तो वीडियो के कंप्लीट होने के बाद मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो उस क्वेरी को मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के वीकली बेसिस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है 47,200 का, सेकंड सपोर्ट आ रहा है 46,500 का, थर्ड सपोर्ट आ रहा है 46,000 का, फोर्थ सपोर्ट है 45,600 का, फिफ्थ सपोर्ट आएगा 45,200 का। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो पहला रेजिस्टेंस होगा 48,800 का, सेकंड रेजिस्टेंस होगा 49,400 का, थर्ड रेजिस्टेंस होगा 50,000 का, फोर्थ रेजिस्टेंस होगा 50,400 का, फिफ्थ रेजिस्टेंस होगा 51,000 का। तो ये तो हमारे बैंक निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट वीकली बेसिस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। जो भी मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताए हैं वो स्पॉट के लेवल है, इसमें फ्यूचर्स का लेवल कोई भी नहीं है। तो जब भी आप ट्रेड करेंगे तो इस चीज़ को आपको माइंड में याद जरूर रखना है, ठीक है। तो ये हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। हम बताएंगे आपको कि नेक्स्ट वीक में मार्केट में किस तरीके से हमारा एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है। वो प्रेडिक्शन आपको मंडे टू फ्राइडे तक के बेसिस पर दिए जाएंगे। उम्मीद यही रहेगी कि प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा रहे, लेकिन अगर आप इसमें प्रेडिक्शन के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस को भी फॉलो करेंगे या आपकी कोई भी दूसरी मेथड है उसको भी फॉलो करेंगे और दोनों को कंबाइन करके अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रेडिक्शन के बेसिस पर प्योरली आप ट्रेड मत कीजिए, प्रेडिक्शन के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस को भी इन्वॉल्व कीजिए और उसके बाद आप मार्केट में ट्रेड कीजिए, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करूं तो 8 जनवरी यानी कि मंडे का व्यू बोथ साइड का है, 9 जनवरी का व्यू बोथ साइड का है, 10 जनवरी का व्यू नेगेटिव साइड का है, 11 जनवरी का व्यू नेगेटिव साइड का है और 12 जनवरी का व्यू बोथ साइड का है। तो इस तरीके से हमारे नेक्स्ट वीक के लिए मंडे टू फ्राइडे तक के हमारे एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन है, ठीक है। आज के ट्रेड्स की अगर हम बात करें तो आज हमारा ज़्यादातर मतलब टाइम थोड़ा सा बिजी रहा, ज़्यादा ट्रेड आज के दिन दिए नहीं। एक ही ट्रेड निफ्टी का दिया था मॉर्निंग में 21,700 का पुट ऑप्शन बाई करने के लिए दिया था हमने, 101 या 102 के आसपास उसका शायद बाइंग का रेट था, ठीक है। टारगेट हमारा 130 के ऊपर था, तो हमारा वो टारगेट भी अचीव हुआ, क्योंकि हायर लेवल से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में भी काफ़ी ज़्यादा हमको डिक्लाइन देखने को मिला, जो एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि व्यू हमारा नेगेटिव था। और बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो हायर लेवल से काफ़ी ज़्यादा हमको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रहा था और बैंक निफ्टी तो नेगेटिव साइड में ही हमको क्लोज होता वो भी नज़र आया। तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, हमारे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ही मार्केट ने मूव किया, उसी के हिसाब से ही हमने मार्केट में ग्रुप के मेंबर्स को ट्रेड भी प्रोवाइड किया था। उस ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ और टारगेट भी हमारा अचीव हुआ। हालांकि आज के दिन थोड़ा सा बिजी रहा, तो एक ही ट्रेड में
एक ही ट्रेड मतलब देना पड़ा, उसके बाद ज़्यादा अपडेट भी नहीं दे पाया। ठीक है, तो वो तो सबको मालूम ही है जो ग्रुप के मेंबर्स हैं। बाकी जो भी अपडेट अगर आपको नेक्स्ट वीक के लिए पोजिशनल ट्रेड देना होगा तो नेक्स्ट वीक में आपको पोजिशनल ट्रेड का अपडेट भी ग्रुप में हमेशा की तरह मिल जाएगा। इंट्राडे ट्रेड जो आपको मिलते हैं डेली, वो इंट्राडे के ट्रेड डेली के डेली मिलते रहेंगे, जैसा कि आपको हमेशा मिलते आए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डिस्क्लेमर की, तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। रीड ऑल टर्म्स केयरफुली। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो मैं रिकॉर्ड करूं, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, तो ऐसी जो भी क्वेरी होगी उस क्वेरी को आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। जब भी टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर अच्छे से अच्छा दे पाऊँ। थैंक यू।